हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल एल फॉल्ट, मतलब कि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है। ठीक है। इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि ये एक अनलोडेड जनरेटर है, इस अनलोडेड जनरेटर के तीनों लाइन आपस में यदि शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों लाइंस जो हैं वो आपस में शॉर्ट हो जा रही हैं। चूंकि तीनों लाइन आपस में शॉर्ट हो रही हैं, इसलिए जो भी इसमें डिस्टर्बेंस आएगा वो सारा एक जैसा आएगा तीनों लाइन में। तो इसका मतलब है कि इसमें इवन आफ्टर द फॉल्ट, फॉल्ट के बाद भी जो करंट्स होंगे वो बैलेंस होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉल्ट के बाद भी तीनों करंट जो होते हैं वो आपस में बैलेंस होते हैं, मतलब ये आई ए, आई बी और आई सी जो होता है वो बैलेंस रहता है, इसलिए इसका नाम है सिमेट्रिकल फॉल्ट। जबकि बाकी हमने जो भी फॉल्ट पढ़े थे, जैसे एल जी फॉल्ट था, डबल एल फॉल्ट था या एल एल जी फॉल्ट था, ये सब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट थे, क्योंकि इसमें फॉल्ट आने के बाद जो थी वो सारे फेज के करंट्स अलग अलग हो जाते थे, है ना, वो सिमेट्रिकल नहीं रह जाते थे। यहाँ पर सारे के सारे करंट जो हैं वो सिमेट्रिकल है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में जो एंगल का जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री का एंगल में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये फॉल्ट में क्या होता है, एल 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 फॉल्ट में। ठीक, तो अपन इसमें देखते हैं ऑब्जर्वेशन से हमको क्या क्या दिखाई देता है। तो ऑब्जर्वेशन से सबसे पहली चीज़ हमको पता चलेगी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी होगा, क्योंकि तीनों जो लाइन्स हैं आपस में शॉर्ट हो गई हैं, मतलब वी ए, वी बी और वी सी जो है वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए तीनों का वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। उसके बाद एक चीज़ हमको ये भी पता चल रही है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है, इसका मतलब है कि ये जो तीनों करंट्स होंगे वो आपस में बैलेंस होंगे। ठीक है, आई बी जो होगा वो आई ए से 120 डिग्री पीछे होगा, आई सी जो होगा वो आई बी से 120 डिग्री पीछे होगा। तो इसका मतलब है जो आई बी होगा वो जो होगा वो आई ए से 120 डिग्री पीछे होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि सपोज हम लोग आई ए को रेफरेंस लेते हैं, है ना। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए, हमने आई ए को रेफरेंस लिया है। ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस। तो आई बी क्या होगा, तो आई बी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर आई ए, उससे 120 डिग्री पीछे, और आई सी क्या होगा, वो हो जाएगा ए आई ए के बराबर। तो ऐसे हम लोगों को ये बाउंड्री कंडीशंस मिल जाती है कि यदि हम आई ए को रेफरेंस ले रहे हैं तो आई बी जो होगा ए स्क्वायर आई ए हो जाएगा और आई सी इज इक्वल टू ए आई ए रहेगा। ठीक है, अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले अपने सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट, जैसे आई ए वन अपन निकालते हैं। तो आई ए वन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी। तो अपन रख दें 1/3 आई ए की वैल्यू आई ए रहेगी, प्लस ए इंटू आई बी कितना है, तो आई बी ए स्क्वायर आई ए है वो अपन पुट कर देते हैं, फिर ए स्क्वायर आई सी की वैल्यू क्या है, तो आई सी की वैल्यू है ए इंटू आई ए, तो ए इंटू आई ए। ये सारा हम पुट करके देखते हैं क्या आता है। आई ए आई ए आई ए तीनों में से बाहर निकल जाएगा, तो ये मैं तीनों में से ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूँ, ये आई ए, ये आई ए और ये आई ए को। तो यहाँ से आई ए निकलेगा तो बचेगा 1, यहाँ से आई ए निकलेगा तो बचेगा ए क्यूब, और यहाँ से आई ए निकलेगा तो बचेगा ए क्यूब बच जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको और आगे यदि सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ए क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इस ए क्यूब की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई ए। तो आई ए वन इज इक्वल टू आ रहा है आई ए। ठीक है, अब अपन निकालते हैं आई ए टू की वैल्यू। तो आई ए टू का फॉर्मूला क्या होता है, आई ए टू का फॉर्मूला होता है 1/3 आई ए प्लस ए स्क्वायर आई बी प्लस ए आई सी। फिर से अपन वैल्यूज पुट करते हैं आई ए टू के लिए, तो 1/3 तो रहेगा ही, 1/3 के अलावा रहेगा आई ए, ये आई ए प्लस ए स्क्वायर। आई बी का फॉर्मूला क्या था, आई बी का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था ए स्क्वायर आई ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आई ए प्लस ए इंटू आई सी। आई सी का क्या था, तो ए इंटू आई ए, ए इंटू आई ए। आई ए आई ए आई ए तीनों से बाहर निकल जाएगा, तो आई ए टू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 आई ए को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या क्या बच रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए टू द पावर 4, और ए टू द पावर 4 को अपन लिख सकते हैं ए। ठीक है, प्लस ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। हमको पता है 1 + ए स्क्वायर 0 होता है, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमको एक चीज़ और मिल गया, आई ए टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन निकालते हैं आई ए ज़ीरो। आई ए ज़ीरो का फॉर्मूला हमको पता है 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। ठीक है,
आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। और वैसे भी बैलेंस कंडीशन में हमको पता है कि यदि आई ए आई बी आई सी तीनों बैलेंस हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यदि हम इसको निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आई ए प्लस आई बी का फॉर्मूला हमने अभी भी लिखा था ए स्क्वायर आई ए, और आई सी का फॉर्मूला हमने लिखा था ए आई ए। यदि हम इसमें से आई ए को कॉमन निकालते हैं 1/3, आई ए को यदि मैं कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, तो भी आएगा 0। तो इसका मतलब है आई ए 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं आई ए 0 इज इक्वल टू 0। तो हमको ये रिजल्ट मिल गया। हमको तीनों सीक्वेंस करंट्स के आंसर्स मिल गए हैं। आई ए 1 इज इक्वल टू आई ए होता है, आई ए 2 इज इक्वल टू 0 होता है, और आई ए 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब अपन लोग निकालते हैं सीक्वेंस वोल्टेजेस। ठीक है, सीक्वेंस वोल्टेजेस फाइंड करते हैं। तो सीक्वेंस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी ए 1 इज इक्वल टू 1/3 वी ए प्लस ए वी बी प्लस ए स्क्वायर वी सी। ठीक है, और हमको पहले बाउंड्री कंडीशन पता थी। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। तो अपन इस बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे पुट करते हैं। तो 1/3 वी ए प्लस ए वी बी, तो वी बी की वैल्यू भी वी ए प्लस ए स्क्वायर वी सी की वैल्यू भी वी ए, क्योंकि सब बराबर है। वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। यहाँ से वी ए बाहर निकलेगा, 1/3 वी ए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है वी ए 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली हम वी ए 2 निकालने की कोशिश करते हैं। यदि अपन वी ए 2 निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 वी ए प्लस ए स्क्वायर वी बी प्लस ए वी सी। ठीक है, फिर वी बी की जगह पे वी ए, इसकी जगह पे भी वी ए रखेंगे, तो वी ए सब में से कॉमन निकल आएगा, तो बचेगा 1/3 वी ए, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा ए, और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। देखो, अब हम लोग वी ए 2 को ऐसे भी निकाल सकते थे कि हमको पता है कि वी ए 2 जो होता है वो माइनस आई ए 2 इंटू Z2 होता है। ठीक है, और आई ए 2 की वैल्यू हम लोगों ने शुरू में निकाली थी कि आई ए 2 कितना है, 0 है। तो यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी ए 2 जो है वो भी 0 आ जाएगा, जो हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला है। वी ए 2 इज इक्वल टू ये, वी ए 2 इज इक्वल टू ये 0 हमने निकाला है। ठीक है, सिमिलरली यदि हम वी ए 0 निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है माइनस आई ए 0 Z0, और आई ए 0 हमने कितना निकाला था, तो ये हमने आई ए 0 निकाला था 0, तो इसका मतलब है वी ए 0 भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब है हमको अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं, तो हमको मिल रहा है वी ए 1 इज इक्वल टू हमको मिला था 0, वी ए 2 भी हमको मिल गया 0, और वी ए 0 भी हमको मिल गया 0। तो ये हमारे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आया था आई ए 1 इज इक्वल टू आई ए, एक रिजल्ट हमारे पास आ गया था आई ए 1 इज इक्वल टू आई ए। बाकी आई ए 2 इज इक्वल टू 0 और आई ए 0 इज इक्वल टू 0 भी हम लोग कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग निकालते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं कि हमने जो पढ़ा था, वी ए 1 इज इक्वल टू होता है ई ए माइनस आई ए 1 Z1, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, वी ए 1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, 0, तो यहाँ पर अपन रख देते हैं वी ए 1 की वैल्यू को, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ई ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ई ए की वैल्यू को अपन ई ए ही रखेंगे, माइनस आई ए 1 कितना आया था, आई ए 1 की वैल्यू ये हमने निकाली थी आई ए, तो ये हो जाएगा हमारा आई ए इंटू Z1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो ये इम्प्लाई अपने को क्या करता है, ये क्या शो करता है कि यदि हम इस माइनस साइन वाले को इधर लेकर के जाएं तो यह आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू आई ए Z1। ठीक है, इसका मतलब है कि आई ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए अपॉन Z1, और यही होगा आई ए 1 इज इक्वल टू भी। तो ये हो जाएगा हमारा एक और रिजल्ट आ रहा है। तो ये हम इस रिजल्ट को यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि आई ए 1 इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन Z1। तो ये हमको एक रिजल्ट और मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल ट्रिपल एल फॉल्ट के सारे रिजल्ट्स हमने निकाल लिए हैं। तो मेन रिजल्ट क्या क्या हैं एक बार और अपन समराइज कर लेते हैं। वी ए 1 वी ए 2 वी ए 0 मतलब तीनों सीक्वेंस वोल्टेजेस जो है वो 0 आ रहे हैं। आई ए 1 जो है पॉजिटिव सीक्वेंस वो टोटल करंट के बराबर आ रहा है। आई ए 1 इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन Z1 के बराबर आएगा। ठीक है, यदि हम इसी का अब अपन नेटवर्क बनाना चाहें, सिमेट्रिकल नेटवर्क, तो चूंकि वी ए 1 वी ए 2 वी ए 0 सारे 0 हैं, तो इसलिए अपने को वो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ पता है आई ए 1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन Z1 होता है। तो अपन इससे बहुत सिंपल तरीके से इसका ये सिमेट्रिकल नेटवर्क बना सकते हैं कि आई ए 1 इज इक्वल टू, या आई ए 1 इज इक्वल टू ई ए और
Z1। तो यहीं से अपने को पता चल जाएगा IA1 इज इक्वल टू EA अपॉन Z1। तो ये हो गया हमारा पूरा सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में, मतलब ट्रिपल एल फॉल्ट के बारे में डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू।